हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल फ्रॉम नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन. क्वेश्चन के तरफ से क्या बोला गया है कि अगर हम नेफ्रॉन में से प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल दैट इज पीसीटी को अगर हम रिमूव कर दे तो उसका क्या रिजल्ट होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें फंक्शंस पता होने चाहिए किसके, प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल की. ठीक है, बिकॉज भाई अगर हमें पता चल गया कि प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल का क्या काम है तो उसके एब्सेंस के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या रिजल्ट आएगा, हमें पता चल जाएगा इस पॉइंट से. तो सिंपल सा पॉइंट है, राइट. तो हमें क्या पता होना चाहिए, पीसीटी के अगर हमें फंक्शन पता है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम पीसीटी के फंक्शन की बात करें तो पीसीटी के फंक्शन को अगर हम एनालाइज करें तो उसके टू टाइप के आप फंक्शन बोल सकते हैं, दो तरीके के फंक्शन परफॉर्म करती है ये. एक होते हैं इसके रिजॉर्प्शन के फंक्शन. क्या है रिजॉर्प्शन की, भाई रिजॉर्ब्स करवाती है कुछ चीजों को, रीअब्जॉर्प्शन करवाती है. और एक होता है इसका रिमूवल का काम कि कुछ चीजों को क्या करवा रही है, रिमूव भी करवा रही है. ठीक है, और एक और ये जो रोल प्ले करती है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम रिजॉर्प्शन से स्टार्ट करके क्या क्या चीजों को रिजॉर्प्शन करवाती है, तो जितने भी आयंस होते हैं उन सबका रिजॉर्प्शन करवाती है. साथ साथ में 70 to 80% ऑफ वाटर का भी रिअब्जॉर्प्शन करवा रही है. ये वाटर कहाँ से है, हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, जो बेसिकली फिल्ट्रेट है ग्लोमेरुलस का, उस फिल्ट्रेट में से 70 to 80% वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करवा रही है. ठीक है, इसके साथ ही क्या करवाती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी करवा रही है. सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन दैट मीन सब चीजों का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है दोबारा, सिर्फ कुछ चीजों का, जो चीजें कैसी नेसेसरी है, जिनकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, उन्हीं चीजों का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. तो वैसे कौन सी चीजें, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है. अमीनो एसिड का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, अमीनो एसिड. इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी यहाँ क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स. अब अगर हम बात करें कि भाई फिर ये रिमूव किन किन चीजों का करवाया, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है. तो रिमूव किसका होता है, यहाँ पे रिमूवल होता है यहाँ पे टॉक्सिन्स का. जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं हमारे यूरिन के अंदर जो हमारी बॉडी को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, हार्म करेंगे, उन सबको यहाँ पे रिमूव करवा दिया जाता है. इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और जो ये प्ले करवाती है दैट इज एडजस्ट पीएच. क्या कर रहा है ये, एडजस्ट करती है पीएच के, किसके, पीएच ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट. जो फिल्ट्रेट होता है हमारे ग्लोमेरुलस का, उसके पीएच को मेंटेन करने का काम भी क्या करती है, प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल करती है. सो भाई अगर कुछ भी हार्म हुआ, अगर हमने क्या करा, कुछ भी इसमें से प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल को रिमूव करा, तो ये सारी के सारी एक्टिविटी हैम्पर हो जाएंगी. रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा आयंस का, वाटर का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, या फिर रिमूवल नहीं हो पाएगा टॉक्सिन्स का, या फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगी पीएच. तो हम हमारे ऑप्शन रीड करते हैं और चेक करेंगे. ए में हमें क्या गिवन है, नो चेंज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ यूरिन. तो भाई ये तो इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज चेंज तो आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा. नेक्स्ट इज नो यूरिन फॉर्मेशन, ये भी इनकरेक्ट होगी. ऐसा थोड़ी कि यूरिन का फॉर्मेशन होगा नहीं, भाई यूरिन का फॉर्मेशन होगा बट उसके अंदर क्या हो जाएंगे, कुछ आपको चेंजेस दिखेंगे. नेक्स्ट इज मोर डाइल्यूटेड यूरिन, तो ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया. ये करेक्ट आंसर क्यों है, इस पॉइंट को समझो. मोर डाइल्यूटेड यूरिन का क्या मतलब हो गया कि जो हमारा यूरिन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिया तो प्रेजेंट है ही है, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो प्रेजेंट है, बट अब यहाँ पे जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कैसी है, ज्यादा हो गई. इसी वजह से यूरिन कैसे मोर डाइल्यूटेड है. और ये मोर डाइल्यूटेड क्यों है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या करा, पीसीटी को ही, पीसीटी जो थी हमारी प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल, उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव करवा दिया. बिकॉज इसका काम क्या था, इसका काम था वाटर को रीअब्जॉर्ब करना. ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करके यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनवा रही थी, राइट. अल्टीमेटली तो ये हो रहा था ना, इसकी वजह से यूरिन क्या हो रहा था, कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा था. बट जब इसको हमने रिमूव ही कर दिया तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो यूरिन कैसा बनेगा, मोर डाइल्यूटेड बनेगा. डी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन नहीं कर सकती, मोर डाइल्यूटेड बनाएगी ना. ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कब बनेगा, जब वो प्रेजेंट होगा, बट हमने डिलीट करवा दिया, उसको रिमूव करवा दिया. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.